जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, 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 प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु 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 मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे 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 प्रियतम प्राण प्यारे। श्री प्रवचन पीयूष जी पेज 70। साधन की दृढ़ भूमि। साधन में प्रीति होनी चाहिए। यू मस्ट लव। अपने गुरुजनों की शिक्षाएं से बहुत प्रेम होना चाहिए, प्रीति होनी चाहिए कि स्वामी जी महाराज ने जो साधन दिया है, स्वामी जी महाराज ने जो रास्ता दिया है, दैट इज द बेस्ट। प्रीति होनी चाहिए। अगर प्रीति नहीं है तो इधर भी चटकोरे मारेंगे, उधर भी चटकोरे मारेंगे, हर जगह चटकोरे ही चटकोरे मारेंगे, राइट। और फिर और प्रीति नहीं होगी तो हम वो संपूर्ण रूप से भी नहीं करेंगे। एक माला कर ली, फिर सत्संग चले गए, फिर 2 साल बाद एक और माला कर ली, नहीं। प्रीति होनी चाहिए और कि हमें ये रास्ता मिला है,
संपूर्ण सफलता के लिए रास्ता मिला है, न कि केवल अगले परलोक के लिए। नो, ये बहुत मिसकंसेप्शन है। इस जीवन के सक्सेस के लिए, इस जीवन को जॉयफुली जी सके, सक्सेसफुली जी सके, राइट, अपने डिजायर्स को केंद्रित करके, राइट, अपने अचीव करना। बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, प्रेशर है कितना ज्यादा, एग्जाम्स हो रहे हैं, मम्मी पापा के अपने ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं निकलना, हे मेरे भगवान राइट। सो साधन में प्रीति होनी चाहिए, साधन में प्रीति होनी चाहिए। और ये सबसे पहली लाइन बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, और यही कई बार बहुत कुछ कर देती है। अगर आपको साधन में प्रीति है, साधन में विश्वास है, बहुत कुछ। साधन में दृढ़ भूमि प्राप्त करने के लिए ये 3 बातें होनी आवश्यक है। दीर्घ काल तक करना चाहिए, लंबा समय, राइट। तभी हमारे यहाँ पे हम लोग महाराज ने जप योग रखे हैं, जप यज्ञ रखे हैं, जाप रखे हैं। कई जगहों पे जाप ही नहीं होते, कई स्टेट्स में, अगर यूएस में भी लेंगे, यहाँ पे भी कई जगह जाप ही नहीं होते, इंडिया में भी बहुत जगह जाप ही नहीं होते। तभी महाराज ने ये ऑनलाइन जप यज्ञ स्टार्ट किया कि जहां जहां पे, जिन जिन जगहों पे जाप नहीं होते, वहां जाप करें, वहां जाप की दृढ़ भूमि बने, जाप करे, लंबा जाप बैठ सके, 1 घंटा, कई जगह भूखो कई जगह भूखे जाप की कि भाई वो कहते हैं हमारे कब होगा, हमारे कब होगा, हमारे रखने तो लाइनें लग जाती हैं जाप के लिए। कई जगह जाप का कल्चर ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको स्वामी जी महाराज के साधन, श्री राम शरणम की साधन पद्धति का पता ही नहीं है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच वे श्री राम शरणम को एक मात्र संकीर्तन केंद्र बना के रख देते हैं। बस सत्संग हो, रामायण जी का पाठ हो, लोग अपनी इच्छाएं पूरी करें, दैट्स इट। हाँ, लेकिन साधन जो हमारा सत्संग रिप्रेजेंट करता है, वो सब नहीं करते, कहो तो भी नहीं करते, बड़ी मुश्किल से पुश करना बहुत क्यों? क्योंकि प्रीति नहीं है। सिंपल, अपने साधन से, स्वामी जी महाराज के साधनों से प्रीति नहीं है। अगर प्रीति हो तो भाव चाव से बड़े बहुत सुंदर तरह से होता है। दीर्घ काल तक करना चाहिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए दीर्घ काल तक हो, राइट। या बिल्कुल निरंतर करना चाहिए, यानी कि गैप्स आए, निरंतर चलता रहना चाहिए, निरंतर सत्संग में जाना, निरंतर जाप करना, निरंतर, राइट। और ये निरंतर की जो भूमि है, ये गुरु कृपा से मिलती है कि निरंतर बन सके, निरंतर करना प्रेम पूर्वक। स्टार्ट भी प्रेम से और समाप्ति भी प्रेम से। प्रेम होना चाहिए, भाव होने चाहिए, प्रोफेशनलिज्म नहीं प्रोफेशनलिज्म नहीं, गद्दी के लिए नहीं, हाँ, गद्दी के लिए नहीं, प्रोफेशनलिज्म नहीं, प्रेम होना चाहिए। प्रेम बहुत जरूरी है। मैं अपने गुरुजनों के लिए सीखना है, मुझे अपने गुरुजनों के लिए गाना है, मुझे अपने गुरुजनों को रिझाना है। और जब ये चीज जब तक जिंदा रहेगी, और अगर रहती है मेरे गुरुजनों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां ग्रोथ होती है। लेकिन जहां संसार आता है, संसारियों के लिए, संसार के लिए, न वो आए उन्हें रिझाने के लिए, ओ नहीं वो बुरा मानेंगे, ऐसे करो, कर लो, रिझा लो संसार को, कुछ नहीं मिलता। महाराज के शब्द है कि संसार कब नीचे से टांग खींच दे, टांग मार दे, कब नीचे से कारपेट ही हिला दे, जिसको आप प्रसन्न कर रहे थे वो प्रसन्न नहीं होता, वो कुछ ना कुछ दोष ढूंढ के आपको गिरा देता है, आप खाली के खाली रह जाते हैं। यस, सो इसलिए अपने गुरु के लिए सत्संग होना चाहिए, अपने गुरु के लिए रिझाने के लिए सत्संग होना चाहिए, अपने गुरु के लिए बेस्ट सत्संग, बेस्ट चुनना चाहिए। ऐसा देखिए, कॉर्पोरेट जगत में आप अपनी टीम अगर चुननी होती है, हाँ, तो आप टीम कौन सी चुनते हैं?
जो जो इसमें अच्छा हो, 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 ताकि होलसम टीम बने। व्हाई नॉट इन सत्संग? सत्संग में ऐसे चुनाव इसलिए नहीं होते क्योंकि प्रीति नहीं है, खाना पूर्ति है, जुगाड़ू है। सत्संग चलता रहे, चल रहा है, जुगाड़ू चल रहा है। जुगाड़ू लोग अपने आसपास रखे होते हैं, चलता है, कोई बात नहीं, चलता है, अरे कर लो, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे कौन बोलता है। या हम देख लेंगे, कैसा मर्जी कर लो, कैसा मर्जी उच्चारण कर लो, कैसा मर्जी प्रोनाउंसिएशन कर लो, कैसे मर्जी बच्चे बोले, इट्स ओके, शुक्र करो सत्संग हो रहा है। ये जो जुगाड़ू पंथी है, ये जुगाड़ू मेंटालिटी है, चाहे विदेश में चाहे इंडिया में, डजंट मैटर, ये कहीं भी हो सकती है। ये जो जुगाड़ू चीज है, श्री राम शरणम जुगाड़ू चीज नहीं है। तभी उत्थान नहीं होता, तभी उत्थान नहीं है, तभी मस्ती नहीं है, तभी क्रोध है, सड़ल गड़ल ये सारी चीजें हैं, क्योंकि अपने पे काम नहीं किया, अपने गुरु के लिए नहीं किया। हाँ, पॉपुलैरिटी पाने के लिए किया, लोगों में नाम के लिए किया, गुरु के लिए नहीं किया। गुरु के लिए करना, हम जज नहीं कर सकते किसी को, है ना, हम जज नहीं कर सकते। हो सकता है कोई गुरु के लिए कर रहा हो, लेकिन जब वो साइंस होते हैं, जैसे कोई कहता है कि नहीं अपने को सुधारने के हो, तो अंदर से लगन होती है कि नहीं मेरे में क्या चीज है, मैं उसे ठीक करूं। आदमी क्वेश्चन पूछता है, आदमी वो करता है, ये करता है, मेहनत करता है, उसके लिए दिखता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, मैंने वो चीज आइडेंटिफाई कर ली अपने अंदर। उसी तरह से अगर सत्संग आपको दी बेस्ट करना है, अपनी कोई भी टीम दी बेस्ट करनी है, आप उसमें जी तोड़ लगते हैं कि भाई जो भी चीज है वो करो बेटर। हम हमारे सत्संग के साथी महाराज, राइट, तो वो बोल देते हैं चलो भाई करो, अब रामायण जी में सारे साज लेके आओ, करो। कई लोग डे 1 से लग जाएंगे, हाँ, कई लोग डे 1 से लग जाएंगे, कईयों से नहीं हो रहा होगा, वो बोलेंगे बताओ कैसे करें और क्या क्या चाहिए, और क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। कई कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, अरे भाई बज रहा है बस ठीक है। कईयों को होगा कि नहीं मेरा बेस्ट होना चाहिए, मुझे कमेंट नहीं आना चाहिए, मैं पहले से मेहनत करूं, पहले से मैं देखूं। अगर सिंपल सी चीज है तो व्हाई नॉट लर्न। मुझे आवाज का क्या करना होगा, मुझे जूम पे क्या करना होगा। हम लोग कमेंट्स देखते हैं, अरे बंद हो गया, अरे चल नहीं रहा, आपका डिवाइस नहीं ठीक है, आपका ये नहीं ठीक है, क्या करना होगा इसके लिए, और क्वेश्चंस आते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगन है कि मेरा हो और हमारा सत्संग और सुंदर बने। ये चीज है, प्रीति होनी बहुत जरूरी है, राइट। और जो प्रीति होती है, जैसे महाराज फिर, और क्योंकि हमारे सारथी महाराज हैं तो वो लेते जाते हैं, और आपको सत्संग में जॉय मिलता है आपको, क्योंकि उनके हर चीज में जॉय ही जॉय है, आनंद है। है ना, हमारे राम आनंदमय हैं, तो जॉय मिलता है। कुछ मर्जी करो, जहां मर्जी करो, अपने काम का काम करो, वहां जॉय मिलता है। काम की एक्स्ट्रा करो, वहां जॉय मिलता है। सत्संग का काम करो, वो जॉय मिलता है। घर के करो, वहां पे जॉयफुल रहते हैं। सो क्योंकि परमेश्वर राम आनंदमय है। यार कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। सो देखिए महाराज की ही प्रवचन पीयूष जी में ही कितना आनंद आ जाता है। बहुत जबरदस्त आनंद आ जाता है, बहुत ही सुंदर बात है। और तो फिर हमारे पास प्रश्न आया, हाँ, कि बीमारी में फिश ऑयल बोल दिया है डॉक्टर ने, तो क्या हमें मुझे बहुत ज्यादा वो होती है कि मैं ये खा रही हूँ या ये गोली खा रही हूँ या ये सब कैप्सूल्स आते हैं। तो देखिए कथा प्रकाश जी में ये चीज होती है, जब हमें पता नहीं होता तब हमें घबराहट होती है, भय होता है, और पाप और ये सब चीजें आती है। और कई बार पता नहीं होती तो हमें जरूरत नहीं समझते पता करने की, और हम गलत पे गलत चीजें कर रहे होते हैं, राइट। हमें पता नहीं होता कि हवन कैसे किया जाता है, हमें पता नहीं होता सत्संग का क्या महत्व है, कैसे उसका बेस क्या है
है ना। ये हमें चीजें नहीं पता होती, तो फिर पर जिनको होता है, चुभती है चीज, वो पता करते हैं। और जिनको होता है कि नहीं, जो हम कह रहे हैं वही ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सब चलता है, जुगाड़ू काम, जो लोग जुगाड़ू करते हैं वो उनके लिए सब चलता है, हमने कह दिया सब चलता है। लेकिन श्री राम शरणम का बेस, श्री राम शरणम के गुरुजन जुगाड़ू नहीं है, शास्त्र अनुसार हर चीज उनकी होती है, राइट। सो ये चीज का आंसर कथा प्रकाश जी में दे रखा है कि आपको रोग के लिए औषधि अगर इस तरह की लेनी पड़ी तो उसमें आपका कोई कर्म खराब नहीं होता, क्योंकि वो वैद्य से आई है, आपके देह के लिए आई है। शास्त्र ह्यूमन देह को सर्वोपरि रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसी देह में हम परमेश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, परमेश्वर को जान सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, केवल इसी देह में। इसीलिए अगर इसके निरोग होने के लिए अगर हमें ऐसी कोई मेडिसिन दी जाती हैं तो वो गलत में नहीं आती हैं। इसी तरह हमारे घर में कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, उनको भी दवाई छिड़क के मारना गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन की रक्षा कर रहे हैं, इस मानव तन की रक्षा के लिए उन जीवों को, बीमारी को बाहर हटाया जा रहा है। सो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। स्वामी जी महाराज किन चीजों को वैल्यू देते हैं, किन चीजों पे उनका प्रेम है, किन चीजों पर उनकी आस्था है, कैसे उनके विचार हैं, कौन से धर्म की चीजें उन्होंने ली हैं ताकि हम आध्यात्मिक बने, वो चीजें पता होने से आपके जीवन में हल्कापन आता है, बहुत चीजें ऐसी छट जाती हैं, या और आनंद केवल उनका कहना मानना है और फिर आनंद होता है, या सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, आनंद। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।